क्या पति पत्नी के पाप पुण्य कर्म एक दूसरे को भोगने पड़ते हैं? अच्छा प्रश्न है। कहाँ से आए आप? हरिद्वार से। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पति ने कोई ऐसा कर्म किया हो जो आपको भोगना पड़ा हो? तो उत्तर तो आपको पता है। हाँ? कोई ऐसा कर्म आपने किया हो जो आपके पति ने भोगा हो? आपको उत्तर पता है इसका, ठीक है, क्योंकि आप खुद भुगत चुके। पति पत्नी अर्धनारीश्वर हैं, दो जिस्म एक जान हैं। अब आप देखिए, सनातन धर्म में जब विवाह होता है तो विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जानता है विवाह का अर्थ है शिव शक्ति का मिलन, और शक्ति हमारे मूलाधार चक्र पर है और शिव सहस्त्रधार चक्र पर स्थित है। शिव और शक्ति का मिलन होना है तो शक्ति को 7 चक्र पार करने पड़ेंगे। 7वें चक्र पर जाकर के शक्ति का शिव से मिलन होगा। इसीलिए सनातन धर्म में अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेने की परंपरा है, या 7 कदम। 7 कदम भी उत्तम है, 7 फेरे भी उत्तम है। अगर 6 फेरे लिए गए हैं तो विवाह सनातन धर्म में पूर्ण नहीं माना जाता, अर्थात शिव शक्ति का मिलन पूर्ण नहीं माना जाता। आप विवाह में कितने भी कार्यक्रम करें, लेकिन आपके 7 फेरे नहीं हुए हैं तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। और अब तो ये इस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। ये बात भी आप ध्यान रख लो कि जो लड़के और लड़की आपस में कहीं भी बैठ कर के शादी कर लेते हैं, चाहे कोर्ट में जा कर के, लेकिन कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि सनातन धर्म की शादी तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक अग्निदेव को साक्षी मान करके 7 फेरे ना लिए गए। दोनों एक दूसरे की सफलता को भोगते हैं तो विफलता भी भोगेंगे। दोनों एक दूसरे की सफलता का श्रेय एक दूसरे को देते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मेरी सफलता का कारण मेरी पत्नी है, या पत्नी बोलती है मेरी सफलता का कारण मेरा पति है। ये श्रेय देना चाहिए। और जब कोई एक सफल होगा तो दूसरा उसका फल भोगता ही है। वह बात दूसरी है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अगर सफल हो जाएं तो उस सफलता को वह अपनी सफलता मान करके अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं और उससे संबंध विच्छेद तक का भी प्रयास करती हैं। यह सबसे बड़ा पाप कर्म है धर्म के अनुसार। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई पाप कर्म करता है, स्वयं की का स्वार्थ अगर उसका है और वो पाप कर्म कर रहा है जिसमें जीवन साथी को पता ही नहीं है, तब भी अर्धांगिनी को उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह किसी भी रूप में भोगना पड़े। इसीलिए कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि जो आपकी पत्नी को ना पता हो, और पत्नी कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो आपके पति को नहीं पता हो। इसके दूरगामी प्रभाव अगर आप देखें तो वो अच्छे नहीं होते हैं। वर्तमान में आपको लग सकता है कि हमने अच्छा किया, लेकिन अगर आप दूरदृष्टि से देखें तो यह जो कार्य किए गए हैं जिसमें पति पत्नी ने एक दूसरे से छिपा करके कोई कार्य किया है, तो उसका जो दूरगामी प्रभाव है वो बहुत ही अनिष्टकारी होता है। सनातन धर्म में तो परंपरा है कि कोई भी यज्ञ अगर किया जाए तो अगर पति पत्नी साथ ना बैठे तो उसे पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए कोई भी कार्य यदि घर में किया जा रहा है, यदि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं जानते हैं,
कि क्या कार्य हो रहा है, तो यह कार्य अनिष्टकारी हो सकता है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, एक दूसरे का सामंजस्य स्थापित करते हुए, राय मशवरा करते हुए, परामर्श लेकर के, चिंतन करके, फिर निर्णय लेकर के किसी भी कार्य को करना चाहिए। पत्नी के द्वारा कोई भी पाप कर्म किया जा रहा है या पति के द्वारा कोई पाप कर्म किया जा रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को रोकना चाहिए। और यह तो सर्वविदित है कि धर्म कहता है कि यदि कहीं भी पाप कर्म हो रहा है तो आपको उसे सबसे पहले बाहुबल का प्रयोग करते हुए रोकना चाहिए। क्या प्रयोग करते हुए? बाहुबलों का, यानी कि हाथों से रोकने का प्रयास करें अगर कोई पाप कर्म हो रहा है। यदि आप सक्षम नहीं हैं, आप मानते हैं कि मेरे अंदर इतना बाहुबल नहीं है, तो आप अपनी वाणी का प्रयोग करें, अपनी वाणी से उस पाप कर्म को रोकने का प्रयास करें। और यदि लगता है कि मेरी वाणी भी सक्षम नहीं है, तो मन से ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह पाप कर्म ना करे, और मन से उसको अगर बद्दुआ भी देनी है तो दे देनी चाहिए, क्योंकि वो पाप कर्म कर रहा है। लेकिन यह बात भी ध्यान रख लेनी चाहिए, आप सोचो कहीं पाप कर्म हो रहा है, मैंने तो मन से ईश्वर से प्रार्थना कर ली थी, या मैंने मन से उसको लानत भेज दी थी, और अपने बाहुबल और अपने वाणीबल होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं किया, तब भी आप पाप के भोगी बन जाते हैं। क्योंकि पाप को देखना और पाप को ना रोकना भी एक पाप ही है, इसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा का वचन है कि जब मैंने तुझे बाहुबल दिया, मैंने तुझे वाणी बल दिया, तब भी तूने अपने मानसिक बल का प्रयोग किया। क्योंकि परमात्मा पाप को रोकने नहीं आता है, तुम समझ लो परमात्मा के सैनिकों पाप कर्म को रोकने के लिए। और जो भी बल आपके पास है उसका पूर्ण प्रयोग आपको करना चाहिए कि सामने वाला पाप ना करे। जो पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, सम्मान नहीं करता, वह पति दुखों को समय समय पर भोगता है। और ध्यान रखना, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, वो जीवन भर दुखों को भोगती है। हो सकता है कि वर्तमान स्थिति अच्छी हो, लेकिन आने वाला जो समय है वो दुखदायी ही होगा। इसीलिए पत्नी को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। जिन पति पत्नी में मतभेद होते हैं, उन पति पत्नी की कभी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। पति भी कर्ज की स्थिति में रहेगा और पत्नी भी कर्ज की स्थिति में बनी रहेगी यदि मतभेद करते हैं। और ध्यान रखना, यदि मनभेद हो गए हैं तो संबंध विच्छेद भी निश्चित ही हो जाते हैं। यदि पति पत्नी में मतभेद हैं तो ऐसे परिवार में कभी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती, धन नहीं टिकता है। और यदि आपको लग रहा है कि हमारे मतभेद है, हमारे पास तो धन है, तो ध्यान रखना ये धन धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। अंतोतगत्वा आपके पास धन नहीं रहेगा, आप धन के रूप में कष्ट भोगेंगे धन की कमी के कारण। इसीलिए पति पत्नी को कभी भी मतभेद नहीं रखना चाहिए। अपने विचार तो रखने चाहिए, लेकिन अंतोतगत्वा दोनों को विचार विमर्श करके एक मत कर लेना चाहिए। यदि वह एक मत नहीं हो पाते हैं लेकिन फिर भी कर्म किया जा रहा है, तो ध्यान रखना आर्थिक स्थिति ऐसे परिवार की निसंदेह समाप्त होती चली जाएगी धीरे धीरे। आज आपको भले ही लगे मेरे पास धन है, लेकिन वो धीरे धीरे जाता चला जाएगा। इसीलिए पति पत्नी को प्रेम को हृदय की गहराइयों तक लेकर के जाना चाहिए। प्रेम को सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि प्रेम हृदय की गहराइयों तक नहीं गया और केवल शरीर तक सीमित रहा,
तो ध्यान रखना, ऐसा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ऐसे परिवारजनों का कहीं सम्मान नहीं होता है। पति पत्नी प्रेम केवल शरीर तक सीमित रखते हैं, वो खुशियाँ भूल जाइए, उन्हें कभी खुशी नहीं मिलती।